So guys, let's discuss this question. Question is, in this question we have given two statement and we have to find out that these statements are true or false. In statement 1, median is known to be the best average in open end class series. ये बेस्ट एवरेज का मतलब पता है क्या है? ये बोलना चाहते हैं, एक तो ओपन एंड, ये बोलना चाहते हैं कि बेस्ट सेंट्रल टेंडेंसी निकालने का जो तरीका है, बेस्ट सेंट्रल टेंडेंसी निकालने का तरीका कौन से केस में? इन केस ऑफ ओपन एंड सीरीज। ओपन एंड सीरीज के केस में, ओपन एंड सीरीज कौन सी होती है? इस टाइप की सीरीज दे दी हमें, बिलो 10, फिर 10 to 20, 20 to 30 एंड यहाँ पे लिख दिया अबव 30 एंड इनके करस्पॉन्डिंग, ये तो आ गए क्लास इंटरवल्स। इन क्लास इंटरवल्स के करस्पॉन्डिंग कुछ कुछ फ्रीक्वेंसीज प्रोवाइड कर एंड कहा इसकी सेंट्रल टेंडेंसी निकाल के देखो। तो इस केस में ओपन एंड क्लास इंटरवल के केस में बेस्ट जो सेंट्रल टेंडेंसी होती है वो मीडियन होती है, ये हमसे बोला गया है क्वेश्चन में। तो हमको बताना है क्या ये सही है या गलत है। तो मैं कहता हूँ बिल्कुल सही है। क्यों सही है? मान लो। नहीं ऐसे मत मानो, मतलब तुम्हें रीजन भी बताता हूँ, इसके पीछे का तर्क बताता हूँ, रीजन बताता हूँ। तो द रीजन इज दैट कि जो मीडियन होता है, मीडियन हमारा निकलता है विद द हेल्प ऑफ मीडियन क्लास। मीडियन क्लास की हेल्प से वो निकलता है एंड मीडियन क्लास हमारी जो आती है हमेशा ऑब्जर्वेशन के सेंटर में आती है। या तो सेंटर वाली 10 into 20 हो सकती है, 20 into 30 हो सकती है, बट कभी भी एक्सट्रीम वैल्यूज जो होती हैं वो मीडियन क्लास नहीं होती। तो मीडियन क्लास मेरी ये निकल के आ गई, मीडियन क्लास 10 into 20 निकल के आ गई। तो बस अब मैं, मेरा जो आंसर निकलेगा, मीडियन की वैल्यू जो होगी वो मीडियन क्लास से ही निकलती है। जो मेरा फॉर्मूला होगा मीडियन का वो मीडियन क्लास से ही बनेगा। मेरे को ये मेरी एक्सट्रीम वैल्यूज से कोई लेना देना नहीं होता इन केस ऑफ मीडियन। मुझे सिर्फ मीडियन क्लास चाहिए एंड उसके करस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यूज होंगी मैं वहां से अपना मीडियन की वैल्यू निकाल लूंगा। तो मीडियन, दैट्स व्हाई मीडियन इज द बेस्ट सेंट्रल टेंडेंसी इन केस ऑफ ओपन एंड सीरीज। क्योंकि एक मीडियन ही एक लौता ऐसा वेरिएबल, एक ऐसा सेंट्रल टेंडेंसी निकालने का तरीका है जिसमें उसको एक्सट्रीम पॉइंट से कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्सट्रीम पॉइंट्स जैसे मर्जी हो, क्योंकि उसको तो सेंट्रल वैल्यू से मतलब होता है एंड उसकी जो मीडियन क्लास भी निकल के आती है वो एक सेंट्रल क्लास इंटरवल के अंदर ही होती है। तो इसीलिए इट इज द बेस्ट वे ऑफ फाइंडिंग सेंट्रल टेंडेंसी इन केस ऑफ ओपन एंड क्लास इंटरवल सीरीज। रीजन देखो, अब इसमें ना स्टेटमेंट में जो ये स्टेटमेंट 2 है ये इसी चीज का इन्होंने रीजन दे दिया है, तो इसीलिए ये स्टेटमेंट 2 भी बिल्कुल सही है। जो मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, जो मैंने यहाँ पर बोला वही इन्होंने यहाँ पे अंग्रेजी भाषा में लिख दिया। इन केस ऑफ ओपन एंड सीरीज देयर इज नो नीड टू फाइंड मिसिंग लिमिट्स। हमें ये जो मिसिंग लिमिट्स है, जो बिलो 10 में क्या होना चाहिए या अबव 30 में क्या होना चाहिए, वो फाइंड आउट करने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज मीडियन इज कैलकुलेटेड इन यूजुअल मैनर। ये जो यूजुअल मैनर होता है इसका, मीडियन क्लास को निकाल के फिर हम मीडियन निकालते हैं एंड मीडियन क्लास ऑलवेज ऑलवेज कम्स इन दी मिडल। मीडियन क्लास हमेशा मिडल में आती है, वो हम कभी भी एक्सट्रीम वैल्यूज पर नहीं आती। इस वजह से हमें मिसिंग लिमिट्स निकालने की जरूरत नहीं होती। जो मैंने चीज पहले तुम्हें एक्सप्लेन करी वही इन्होंने स्टेटमेंट 2 में लिख दी। तो दोनों ही स्टेटमेंट्स, बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर दिस गिवन क्वेश्चन। ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हो।